एकता और मेहनत का फल। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। राम और श्याम की कहानी में जब गांव में सूखा पड़ा और फसलें सूखने लगी तो दोनों भाइयों ने मिलकर इस समस्या का सामना किया। शुरुआत में श्याम थोड़ा आलसी था, लेकिन जब उसने देखा कि स्थिति सच में खराब हो रही है तो उसने अपने भाई राम का साथ दिया। दोनों ने मिलकर कुआं खोदने का कठिन काम शुरू किया। गांव वाले उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। उनकी एकता और मेहनत का ही नतीजा था कि वे कुएं से पानी निकालने में सफल हुए। इस पानी से न सिर्फ उनकी फसलें बचीं, बल्कि पूरे गांव को भी फायदा हुआ। इस घटना से उन्हें यह एहसास हुआ कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर वे अलग अलग काम करते तो शायद सफल नहीं हो पाते। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना एकजुट होकर करना चाहिए। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने अपने दुख को ताकत बनाकर एक ऐसा काम किया जो न सिर्फ उनके गांव के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। संकल्प और दुख। दशरथ मांझी की पत्नी फगुनिया देवी की मौत ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उनका दुख इतना गहरा था कि उन्होंने इसे एक संकल्प में बदल दिया। इस दुख ने उन्हें हिम्मत दी कि वो यूएस पहाड़ को ही काट दें, जिसके कारण उनकी पत्नी की जान चली गई। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का गहरा दुख उस एक अटूट संकल्प की ओर ले जा सकता है। अकेला संघर्ष। दशरथ मांझी ने यह काम पूरी तरह अकेले किया। उनके पास ना तो कोई बड़ा समा था और ना ही किसी का साथ। शुरू में लोग उनका मजाक उड़ाते और उन्हें पागल समझते थे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और लगातार 22 साल तक अपने काम में लागे रहे। उनका अकेला संघर्ष इस बात का सबूत है कि अगर आपका निश्चय पक्का हो तो आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। मांझी द माउंटेन मैन। दशरथ मांझी की जिंदगी पर बनी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन ने उनकी कहानी को और भी मशहूर कर दिया। महिषासुर का उदय। पुराणों के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली असुर राक्षस था, जिसका जन्म असुर राजा रंभ और एक भैंस महिषी के संयोग से हुआ था। वो आधा मानव और आधा भैंस था, जिसके कारण उसे महिषासुर कहा गया। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा। हालांकि ब्रह्मा ने उसे पूर्ण अमरता देने से मना कर दिया, लेकिन उसे ये वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होगी। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री उसे कभी नहीं हरा सकती। मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां दुर्गा एक ऐसी शक्ति थी जिनमें सभी देवताओं की शक्तियां समाहित थीं। उनके प्रत्येक अंग और हथियार को देवताओं ने अपनी शक्ति और विशेषताओं से सुसज्जित किया था। उदाहरण के लिए शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, इंद्र ने वज्र और घंटा दिया। अन्य देवताओं ने भी अपने अपने हथियार और शक्तियां अर्पित की। मां दुर्गा को एक शेर या बाघ को वाहन के रूप में दिया गया, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक था। महिषासुर के साथ युद्ध। मां दुर्गा ने महिषासुर और उसकी सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया। ये युद्ध 9 दिनों तक चला, जिसे नवरात्रि के 9 दिनों के रूप में देखा जाता है। महिषासुर ने अपनी शक्ति और मायावी रूपों का उपयोग करके मां दुर्गा को हराने की कोशिश की। वो कभी भैंस, कभी शेर तो कभी हाथी के रूप में प्रकट होता था, लेकिन मां दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों और हथियारों से हर बार